Assalamu alaikum warahmatullahi students. In this video lecture we are going to talk about fertilizers. जिस तरह पिछले टॉपिक में हमने एंजाइम्स के टॉपिक में कुछ बेसिक फीचर्स को, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को, नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया था, उसी तरह से फर्टिलाइज़र में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र की जब बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र्स बेसिकली हैं क्या। देखिए, फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बेसिकली फर्टिलिटी प्लस पीएच मेंटेनेंस के लिए यूज़ होने वाले केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं। अच्छा, फर्टिलिटी इज़ बेसिकली एक बंजर ज़मीन है और एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिसको उर्दू में हम ज़रख़ेज़ कहते हैं, इंग्लिश में उसको फर्टाइल लैंड कहते हैं। तो कोई ऐसी ज़मीन जिसको फर्टिलिटी की ज़रूरत हो, वो फर्टिलिटी की जो नीड है उसको ओवरकम करने के लिए हम फर्टिलाइज़र जो कि केमिकल सब्सटेंस है उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। फर्टिलाइज़र में ऐसा क्या होता है जो फर्टिलिटी को प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर एरिया को, तो वो बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो सॉइल विद द पैसेज ऑफ टाइम लूज़ कर देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो जो डेफिशिएंसीज उस फर्टाइल लैंड में आ चुकी हैं उसकी दोबारा फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वही न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर दोबारा से अगर ऐड कर दिए जाएँ तो वो लैंड दोबारा से, वो जगह दोबारा से फर्टाइल हो जाती है। तो इसीलिए हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे होते हैं। फर्टिलाइज़र्स की जब हम बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र्स मेनली दो टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। सेकंड कैटेगरी कहलाती है सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स की, और ये सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स एक और नाम से भी जाने जाते हैं जिसको हम कहते हैं मिनरल फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन दो टाइप की है, या तो आप इसको ऑर्गेनिक नेचुरल कह लें या फिर सिंथेटिक मिनरल कह लें। इन दोनों की बेसिक जो डिटेल्स हैं वो क्या है कि जो ऑर्गेनिक है इसमें आपके पास पीट इंक्लूडेड है, इसमें आपके पास यूरिया इंपॉर्टेंट है विच इज़ ऑल्सो ह्यूमन एंड एन एनिमल वेस्ट। तो ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है। इसके अलावा सिंथेटिक और मिनरल फर्टिलाइज़र में आपके पास कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शंस हैं जिसमें आपके पास बेटे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स हैं। दूसरी कैटेगरी आपके पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, और तीसरी कैटेगरी आपके पास पोटासिक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, और कलेक्टिवली ये जो तीन फर्टिलाइज़र्स की कैटेगरीज हैं इनको हम कहते हैं NPK फर्टिलाइज़र। तो कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी होते हैं जिनमें कलेक्टिवली ये तीनों मौजूद हों। अच्छा, इसके अलावा जो हमने चेक किया वो ये कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड जिन न्यूट्रिएंट्स की वजह से कम हो जाती हैं उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, रिकवर करने के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। प्लस एक और बेनिफिट हमें क्या होता है वो ये कि पीएच हम मेंटेन कर रहे होते हैं। तो पीएच हम किस तरह मेंटेन करते हैं, फर्टिलाइज़र के थ्रू पीएच मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा, किस टाइप की पीएच, कहाँ से कहाँ तक की पीएच हम मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये जो नॉर्मल पीएच है, यानी कि जिसको आप पीएच 7 कहते हैं और स्लाइटली एल्कलाइन कह सकते हैं, जो कि आपके पास नॉर्मली पीएच 7 टू 8 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये आपके पास एक ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत अप्रोप्रिएट कंडीशन है, जो कि वेल डिमांडेड कंडीशन है, जो कि बहुत नीडफुल कंडीशन है। ये कंडीशन ऐसी है कि जिस पे आप किसी भी मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसके अलावा एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास पीएच जो है वो
अबव 10 हो जाए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि pH अबव 10 हो जाए या फिर बिलो 3। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हमारे पास बन गई कि pH इज बिलो 3 और अबव 10। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन इज बेसिकली फर्टाइल का ऑपोजिट है। स्टेराइल फर्टाइल का ऑपोजिट होता है। स्टेराइल का मतलब होता है बंजर ज़मीन, विच कैन नॉट एक्चुअली ग्रो द क्रॉप्स। तो वो प्लांट और क्रॉप की ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं होती, इसको हम स्टेराइल लैंड कहते हैं, बंजर ज़मीन कहा जाता है इसको। तो पीएच की कंडीशन आपके पास सामने यही है कि पीएच 7 या स्लाइटली अल्कलाइन हो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर पीएच ग्रेटर देन 10 और लेस देन 3 हो जाए तो इसको आप स्टेराइल लैंड कहते हैं, बंजर ज़मीन कहते हैं। इसके ऊपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, यानी इसके ऊपर आप यूँ कह सकते हैं क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती, प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। अच्छा जी, आते हैं वापस हम जिसकी बात कर रहे थे बेसिक क्लासिफिकेशन में, नाइट्रोजनस और फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर की, उसकी ज़रा डिटेल में चलता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आम तौर पे फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में एक्टिव होते हैं, यानी यूजफुल होते हैं। बेटे देखिए, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं ये नॉर्मली अगर प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर ना हो रही हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो आपके प्रोटीन्स का जो उसके स्ट्रक्चर है, मेनली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसके लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसका जो नाइट्रोजन है वो प्रोवाइड करता है। इसकी बेसिक एग्जांपल्स में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, लाइक इन केस हमारे पास है यूरिया, ठीक है, और यूरिया का फॉर्मूला आपके पास है C+O एंड कंटेनिंग NH2 ऑन बोथ साइड्स। इसके अलावा आपके पास एक कंपाउंड है जिसको आप कहते हैं अमोनियम सल्फेट, which is NH4 2SO4, अमोनियम सल्फेट। इसी तरह से आपके पास एक और कंपाउंड है which is sometime also used as an explosive, sorry it was ammonium, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है NH4NO3, ठीक है। ये तीन बेसिक हैं जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है जिसे हम कहते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की। तो बेटी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आपके पास दो कैटेगरीज में होता है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कहलाते हैं आपके पास सुपर फॉस्फेट्स, दूसरी जो कैटेगरी है वो कहलाते हैं आपके पास ट्रिपल फॉस्फेट्स। अच्छा जी, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बेसिक आपका एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको आप कहते हैं फॉस्फोराइट, और समटाइम्स इसको रॉक फॉस्फेट रॉक या फिर फॉस्फेट रॉक फॉस्फोराइट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटे Ca3 ब्रैकेट PO4 taken twice, the whole is taken thrice along with calcium fluoride। अच्छा, हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट है ना फॉस्फोराइट का, वो मेन इंग्रेडिएंट आपके पास ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फेट। तो जब भी हम किसी फॉस्फोराइट की बात कर रहे होंगे तो हम हमारा टारगेट होगा ये वाला यूनिट जिसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट इंक्लूडेड है। तो चलते हैं सुपर फॉस्फेट पे। सुपर फॉस्फेट्स क्या हैं और कैसे बनते हैं? देखिए जी, सुपर फॉस्फेट्स की प्रिपरेशन है जो आपको याद भी रखनी है, और उसकी कैटेगरी में जो नाम आ रहा है वो भी याद रखना है। सुपर फॉस्फेट्स बेसिकली फॉस्फोराइट का एक रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगर मैं इस कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो बेटे की देखिए सबसे पहली चीज़ क्या बनेगी। आप ये सोचें कि हमने सल्फेट और कैल्शियम को मिलाकर एक कंपाउंड बनाया विच इज़ कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, एक बाय प्रोडक्ट हमने बना लिया।
एंड रिमेनिंग आपने हाइड्रोजन्स को रिमूव किया और कैल्शियम के साथ एसोसिएट कर दिया, तो आपके पास ये कंपाउंड बनता है कैल्शियम, क्योंकि सल्फेट्स आप ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, तो ये कंपाउंड बनेगा H2PO4 टेकन ट्वाइस। ये जो कंपाउंड आपके सामने, इस कंपाउंड को हम कहते हैं कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। और ये कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ जो कैल्शियम सल्फेट आपने बनाया है, दिस इज कॉल्ड योर जिप्सम। ठीक है, सो ये आपके पास बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है जिप्सम और कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का, जिसको आप कहते हैं सुपर फॉस्फेट। इसी तरह से आपके पास एक और कैटेगरी है जिसको आप कहते हैं ट्रिपल फॉस्फेट। और ये ट्रिपल फॉस्फेट किस तरह बनता है, आपने सिर्फ एसिड चेंज करना है उस रिएक्शन के लिए, जिसको आपने पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया था, अब आप उसको फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवाते हैं जस्ट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फॉस्फेट्स। तो आप लिखते हैं CA3PO4 taken twice reacts with this H3PO4। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि आप सिर्फ फॉस्फेट्स यूज़ कर रहे हैं, सो व्हाट यू कैन एंड अप हैविंग दिस फॉस्फेटिक ग्रुप ओनली। ठीक है, और ये फॉस्फेटिक ग्रुप आपके पास कोई और नहीं PO4 बनेगा विद 2। तो ये वही चीज़ है जो आपने ऊपर बनाई थी, बस फर्क इस बात का है कि नीचे वाली इक्वेशन में आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर एंड करे होते हैं, जबकि ऊपर वाली इक्वेशन में जिप्सम एज अ प्रोडक्ट भी आपके पास बनता है। अच्छा, बैलेंसिंग क्योंकि हमने नहीं की, लेट्स से कि अगर हमें बैलेंसिंग करनी है तो कैल्शियम यहाँ पर 3 लेफ्ट साइड पर और यहाँ पर 2 और +1, तो अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो आई होप कि पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। फॉस्फेट्स सल्फेट्स हो गए, तो अगर मैं यहाँ पर भी 2 लिख दूँ तो ये सल्फेट्स भी बैलेंस कर देगा। अच्छा, नीचे वाली जो इक्वेशन है वो बहुत सिंपल है। अगर आपने कैल्शियम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 देखें एंड ऑन द राइट साइड अगर आपके पास कोई भी कैल्शियम मौजूद नहीं है और एक ही प्रोडक्ट है, सो यू कैन एक्चुअली प्लेस 3 विद इट, दैट मेक्स इट 3 कैल्शियम ऑन द राइट। तो 3 कैल्शियम ऑन द लेफ्ट एंड 3 कैल्शियम ऑन द राइट। 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12। सो अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ तो हाइड्रोजन भी पूरे बैलेंस हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी मेक ट्रिपल फॉस्फेट्स। उसके बाद फिर हमारे पास एक और कैटेगरी बचती है जो कि बिल्कुल लास्ट कैटेगरी है। हमें बनाना नहीं है इसको, लेकिन हमें फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज कॉल्ड पोटासिक फर्टिलाइजर। पोटासिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? पोटासिक फर्टिलाइजर में आपके पास जो सबसे पहला बेसिक फर्टिलाइजर है उसे आप कहते हैं KNO3। सॉरी, कहते नहीं है, लिखते हैं, नाम है इसका पोटासियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये पोटासियम नाइट्रेट बेसिकली आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है और इसका एक और नाम भी है जो आप याद रखेंगे क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप कहते हैं चाइल्ड सॉल्टपीटर। ठीक है जी, तो ये चाइल्ड सॉल्टपीटर का जो फॉर्मूला आपके पास है वो यही है। मैं इसको ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। ठीक है, चाइल्ड सॉल्टपीटर ये वाला कंपाउंड है आपके पास जो कि बेसिकली आपका फर्टिलाइज़र है, पोटासिक फर्टिलाइज़र है। ये 3 चीज़ें हैं जो फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में बहुत बेसिक हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको आपने याद रखना है। एक आप इसकी कैटेगरीज याद रखेंगे, 3 कैटेगरीज हैं और 3 कैटेगरीज में जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं वो आप जो है वो बनाने की जो प्रिपरेशन टेक्निक्स है उसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा, ये हम क्यों करते हैं, हम डायरेक्ट इस फॉस्फोराइड को क्यों नहीं यूज़ करते, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो पॉइंट ये जो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के हवाले से वो याद रखें कि जितने भी फॉस्फोराइड्स हैं दे आर ऑल वाटर इनसॉल्युबल। फॉस्फोराइड इज बेसिकली द कैटेगरी ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है जी, तो जिसमें ये वाला यूनिट आ रहा हो कैल्शियम फॉस्फेट वाला, इस सारे कंपाउंड को फॉस्फोराइड्स कहते हैं। ये बेसिकली मिनरल्स होते हैं। तो ये जितने भी हैं ये वाटर इनसॉल्युबल हैं। तो अगर आपको उसको वाटर सॉल्युबल बनाना है, क्योंकि फर्टिलाइजर हमेशा वाटर में डिसॉल्व होगा ताकि वो डीप रूट्स में पेनिट्रेट कर सके, तो इसके लिए आपको इसको एक कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है विच इज़ वाटर सॉल्युबल, तो जिसको आप सुपर फॉस्फेट या ट्रिपल फॉस्फेट बनाते हैं। दैट्स इट फॉर दी फर्टिलाइजर। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद इन डिफरेंट टॉपिक।